पंजाब के इतिहास में पहली बार आनंदपुर साहिब में जो है विशेष सत्र हुआ है आज, और चंडीगढ़ से बाहर पहली बार ऐसा हुआ है। इस सत्र में किन विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, ये बहुत एक हिस्टोरिकल अवसर है। ना केवल विधानसभा के सेशन के रूप में, बल्कि गुरु साहब की जो कुर्बानी का 350वां दिवस है, वो हमारी लाइफ में आया है, सभी की लाइफ में। सो गुरु साहब की कुर्बानी और उनके विचारों को लेकर जहाँ अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पंजाब सरकार ने भी बहुत बड़े प्रोग्राम पंजाब के अंदर लिखे हैं, और उसी के संदर्भ में उस कड़ी का एक हिस्सा होने के नाते आज पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन खालसे की इस महान और पवित्र धरती श्री आनंदपुर साहब में हुआ है। और इस विशेष सेशन में जहां गुरु साहब की को नतमस्तक हुए हैं सभी लोग, और वहां गुरु साहब की कुर्बानी को, उनके विचारों को और ग्रास रूटेड लेवल तक ले जाने के लिए भी चर्चाएं हुई हैं। और कुछ उनकी गुरु साहब की बातों को, उनकी वाणी को सिलेबस का हिस्सा बनाने के लिए भी कुछ मतलब चर्चा हुई है। तो इसके साथ साथ एक विशेष जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी द्वारा लाया गया विधानसभा के पटल पे, कि पंजाब की जो 3 बड़े हिस्टोरिकल मतलब जगह हैं, जिनको गुरु साहब बागबा गुरु साहिबानों की तरफ से खुद सारा गया है, श्री अमृतसर साहब, श्री आनंदपुर साहब और तख्त दमदमा साहब, तलवंडी साहबों को एक पवित्र शहर का दर्जा देने का प्रस्ताव जो पास हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जे उन करोड़ों लोगों की जो अपेक्षाएं थी, जो जे आशा करते थे कि ऐसा कुछ हो, तो वो आज उसको संवैधानिक तौर पे कानून का एक असेंबली ने पास करके दर्जा दे दिया। सो इसका सिख संगतों को काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। उनके अंदर एक जो डिमांड थी उसको आज पूरा होने की उन्हें उल्लास भी है। सो ये हिस्टोरिकली अवसर है। सो आने वाले समय में भी गुरु साहब की कुर्बानी को, उनकी वाणी को, उनके फिलॉसफी को, क्योंकि आज देश के अंदर जो कट्टरता फैलाई जा रही है, आज भी वो कुर्बानी और उनकी जो विचारधारा है वो हमें प्रेरित करती है कि हमें एकजुट रहना है, इस महान देश को आगे लेकर जाना है, दुनिया के महान देश के रूप में बनाना है इसे। तो आज भी गुरु साहब की कुर्बानी और उनकी विचारधारा, उनकी सोच हमें सक्षम बनाती है कि इस देश को एकजुट रखना है और देश के लोगों को अच्छी जो सुविधाएं हैं, अच्छा वातावरण जो है, अच्छी उनको जो फैसिलिटाइज है उन्हें हम लोग दे सकें। तो आज काफ़ी चर्चा हुई। जी, एक सवाल और सर मेरा आपसे, 350वां शहादत दिवस जो है वो हम मना रहे हैं और 3 दिन का ये भव्य कार्यक्रम किया गया है। इसके लिए टेंट सिटी भी जो है वो भी लगाई गई है। आनंदपुर साहिब में सबसे बड़ी टेंट सिटी का आयोजन किया गया है। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी हमारी रग रग में है, तो उन्हें याद करने के लिए इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता थी? देखिए, वो उनका मौत है, वो क्या कहेंगे, ये तो उनकी ज़ुबान पे हम लोग ताला नहीं लगा सकते। लेकिन मैं क्योंकि इधर आज बहुत बड़ी कुर्बानी को नतमस्तक होने के लिए आए हैं, तो मैं कोई ऐसा उनके द्वारा जो बोला गया उसको काउंटर करूं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आज का इवेंट है, ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं, ये सरकार द्वारा एक छोटा सा गुरु साहब की इतनी बड़ी कुर्बानी, जिस कुर्बानी के आगे शब्द भी मतलब बहुत नीचे रह जाते हैं, तो उनको याद करना क्या, ये गुरु साहब को श्रद्धा के रूप में अगर कोई नहीं देखता, किसी और चश्मे से देखता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए। उनका ये कहना है कि ये प्रचार प्रसार की तरह एक आयोजन कराया गया है, जहां पोस्टर जो है शराब के ठेकों के बाहर भी पोस्टर लगाए गए हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के, और जहां पर भगवंत मान जी का भी जो पोस्टर है, तो वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ ये पोस्टर ना लगाए गए हों। तो वो इसे एक प्रचार स्टंट, एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। वो स्टेट हेड है, वो मुख्यमंत्री है, लोगों द्वारा चुने गए हैं, और वो मेज़बान भी हैं। तो अगर वो आगे नहीं आएंगे तो मतलब ये मेरे हिसाब से ये एक संकीर्ण सोच है कांग्रेस। कांग्रेस को यही बातें लेकर डूबी है, और उसको उभरना चाहिए उन बातों से। और जो गुरु महाराज की कुर्बानी है, जो उनकी सोच है, उसको सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा जो इवेंट हुआ है, बहुत कमाल का हुआ है, जो ऐतिहासिक
जे रूप में जाना जाएगा। जी, वहीं बॉलीवुड जो एक्टर हैं धर्मेंद्र, उनका निधन हो गया है। एक ये जो दुःख की खबर है वो बॉलीवुड गलियारों से आ रही है। पंजाब के ही वो पुत्र थे। कैसा आप महसूस कर रहे बिल्कुल। हैं? जी बहुत ही अफ़सोस की बात है कि बॉलीवुड के वो इंसान जो पंजाब की मिट्टी से पैदा हुए और जहाँ से गए और दुनिया के अंदर इतना बड़ा नाम उन लोगों ने कमाया, जहाँ उनके परिवार को आज घाटा पड़ा है, बल्कि उनके प्रशंसक भी आज निराश हैं, वो भी आज सदमे में हैं। हम लोग खुद उनके बड़े मतलब फॉलो उनको करते हैं। सो ये घाटा पड़ा है, बस वाहिगुरु जी के आगे ये अरदास है कि उनके परिवार को, उनके प्रशंसकों को इससे उभरने का बल दें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर लालचंद कटारू जिनसे हमने बात करी और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आज पंजाब में आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र का आयोजन किया गया और यहाँ बड़े ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो भी लिए गए हैं। पंजाब के 3 शहरों को हॉली सिटी जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो अब ना मांस, ना मच्छी, ना किसी भी तरीके का नशा, धूम्रपान और तमाम जो चीज़ें हैं नशा युक्त जो पदार्थ हैं वो इन तीनों शहरों में नहीं बिकेंगे। इनकी बिक्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। मैं हूँ ऋषभा, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।